नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के जो प्रमुख गोचर हैं उनकी बात करते हैं। 2 जून को गुरु का गोचर होगा। खैर उन पर तो मैंने वीडियो एक बना ही दी है, विस्तृत है काफी, जिसने नहीं देखी वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। शुक्र का गोचर 8 जून को होगा, वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। 14 जून को अमावस्या योग पड़ेगा आपके चौथे घर में, आपके लग्न भाव में ही पड़ेगा। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और वो मिथुन में आ जाएंगे। 21 जून को मंगल का गोचर होगा और वो वृषभ में आ जाएंगे यानी कि आपके लग्न में। 22 जून को बुध का गोचर होगा, वो कर्क में आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। और 29 जून को बुध वक्री होंगे और पूर्णिमा योग बढ़ेगा 29 जून को, वो योग आपके अष्टम भाव में पड़ेगा। तो बात करते हैं सबकी। सबसे पहले लग्न को देखें तो सूर्य वहां पर बैठे रहेंगे महीने के मध्य भाग तक। चौथे घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी आदि के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी है अपने पिता पर, तो जहां सूर्य लाभेश है वहीं सूर्य चतुर्थेश है वहीं शनि लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी के लिए, एसेट्स बिल्डिंग के लिए, या कोई आपका लीगल प्रॉब्लम अटक रहा था प्रॉपर्टी से संबंधित, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ये एक ऐसा समय है जब आपको थोड़ा मान सम्मान, थोड़ी आपकी पद प्रतिष्ठा या थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, क्योंकि शनि जहां आपके योग कारक है वहीं सूर्य आपके कर्म भाव से सप्तम के स्वामी है। और लग्न में सूर्य का बैठना रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति आदि दिखाता है। कोई सरकारी काम अगर आपका अटक रहा था तो उसको इस महीने के मध्य भाग तक बहुत आराम से पूर्ण करवा सकते हैं। सूर्य की पूरी किरणें सप्तम भाव पर होंगी तो ये महीना कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दिखा रहा है। पहला गोचर इस महीने का होगा देवगुरु बृहस्पति का, जिसपे मैंने बहुत ही एक विस्तृत वीडियो बनाई है हर लग्न की। तो बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा इस टॉपिक पर, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा टॉपिक है और मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन आपके लाभेश का उच्च का होना और आपके अष्टमेश का उच्च का होना, अचानक से धन प्राप्ति, कई इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में गति दिखाता है। यह ऐसा समय है जब सकारात्मकता की वृद्धि होगी और परस्पर कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, गति मिलेगी। काम त्रिकोण में बैठे गुरु आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे और उपचय भाव में बैठे गुरु आपके जीवन को गति प्रदान करेंगे। यह ऐसा समय है जहां पे आपके मन में बहुत कुछ सीखने की चेष्टा बढ़ेगी और आप बहुत आराम से चीजों को सीख भी पाएंगे। कम्युनिकेशन भी बेटर होगी और लाभेश का उच्च का होना यानी कि कई प्रकार के लाभों के रास्ते खुल जाना। जिसको देखनी है वीडियो, नहीं देखी है तो चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। 14 जून को अमावस्या योग पड़ेगा। ये पड़ेगा आपके लग्न में, तो थोड़ा टेंटिव रहेगा, क्योंकि लग्न में अमावस्या योग का पड़ना इंजरीज भी दिखाता है, मानसिक रोग भी दिखाता है और थोड़े छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी दिखाता है। किसी की बातों में मत आइएगा यहाँ पर, और थोड़ा मन, जो आपका मन का विश्वास है वो थोड़ा डगमगा सकता है। इसलिए ये टाइम है जहां पे कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, ओवर कम्युनिकेशन से बचना है। 15 जून को सूर्य गोचर करेंगे और आपके अच्छा, इससे पहले शुक्र का गोचर मैं भूल गया। शुक्र का गोचर होगा 8 जून को।
तीसरे घर में गुरु और शुक्र, ये बहुत अच्छी युति होती है। और शुक्र जो है वो आपके लग्नेश हैं और गुरु आपके लाभेश हैं। तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, लाभ प्राप्ति और बहुत बड़े बड़े फायदे, बहुत बड़े बड़े काम जो है आपके वो बनना शुरू हो जाएंगे। पुनः गुरु उपचय भाव के स्वामी है, बृहस्पति उपचय भाव के स्वामी है और ये योग उपचय भाव में ही हो रहा है। गतिशील रहेगा ये महीना, कई महीनों से अटके आपके काम यहाँ पे, स्पेशली लीगल काम आपके बहुत बन सकते हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो मिथुन में आ जाएंगे आपके धन स्थान में, ठीक है। चतुर्थेश धन स्थान में गए हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा। कोई प्रॉपर्टी आदि आपकी रेंट आउट नहीं होती, वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है। इन दोनों पर राहु का प्रभाव है और ये बुध आदित्य योग है, तो धन कमाने के थोड़े अनकन्वेंशनल आइडियाज आ सकते हैं। बुध आदित्य योग बुद्धि की प्रबल शक्ति दिखाता है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करना है तो यहाँ पे बहुत अच्छा समय बनता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल लग्नस्थी हो जाएंगे, यानी कि लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, जहां वो एक और आपके सप्तमेश है, तो उस नाते वो राजयोग बनाते हैं। लेकिन यही मंगल आपके मार्केश भी हैं, क्योंकि सप्तमेश है और आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। अच्छी चीजों की बात करें तो बिजनेस में फायदा होगा, विदेश से लाभ मिलेगा। लेकिन मार्केश जो 12वें घर के स्वामी है, जो लग्न से 12वां स्थान है, ये पुनः मंगल के गोचर और मंगल का लग्न में आना, मैं मंगल देवता पर हमेशा वीडियो बनाता ही हूं अलग से, तो उसमें कवर करूंगा। लेकिन मंगल का लग्न में आना ये इंजरीज आदि भी दिखाता है, थोड़े शत्रु आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, गुस्सा भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। देखिए 3 शुभ ग्रह, गुरु और शुक्र तो शुभ ग्रह होते ही हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बुध कंडीशनल बेनिफिक या मेलिफिक होते हैं, तो इनका तीसरे घर में आना एक प्रकार से 3 शुभ ग्रहों का तीसरे घर में आना, यानी कि आपके अंदर चेष्टा बहुत रहेगी, आपके अंदर बल बहुत रहेगा और आगे बढ़ने की हिम्मत बहुत रहेगी। ऐसा टाइम है जब आपको डर नहीं लगेगा कि मैं कुछ काम करूं और मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। ये ऐसा समय है जब आपका अपने ऊपर विश्वास बहुत जागृत रहेगा, क्योंकि गुरु लाभेश है, बुध धनेश है और शुक्र लग्नेश है और बुध पंचमेश है। तो इन सब का जो ये मिलन हो रहा है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि धन प्राप्ति बड़े मात्रा में होने वाली है। और यहाँ पे पनफरा भाव भी एक्टिवेट हो रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, पंचम के स्वामी बुध हैं, अष्टम के स्वामी गुरु हैं और 11वें घर के स्वामी गुरु हैं। और लग्नेश के साथ बैठना, यानी कि जो आपका पनफरा योग है वो और एक्टिवेट हो जाएगा। कई अरसों से रुका हुआ पैसा, रुकी हुई पेमेंट, धन के रुके हुए कार्य वो यहाँ पे बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। इवन स्पेकुलेटिव मार्केट आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे, तो जो भी आपको धन से संबंधित चेंजेस लाने हैं, पैसा लगाना है, वो सारे काम आपको प्रयास करना है कि 29 जून से पहले कर लें। अन्यथा वक्री बुध बहुत गलत निर्णय करवाते हैं, महीने के अंत में जाते जाते कोई बहुत बड़ा नुकसान देकर जा सकते हैं। और इसी दिन पूर्णिमा योग भी बन रहा है, और वो भी क्योंकि अष्टम में है, तो गलत निर्णय लेने की संभावना महीने के अंत में बहुत बन जाती है। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, लीगल काम अटक रहे थे, पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। ये महीना कई जगह पर आपको अच्छी न्यूज मिलेगी। कोई सत्संग आदि अगर आपको अटेंड करने का मौका मिले, ऐसा लग रहा है कि या तो कोई सत्संग, कोई कथा, कोई रिलीजियस एक्टिविटी अगर अटेंड करने का मौका मिलता है तो अवश्य कीजिएगा। ये चीजें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सुने तो हमारे जीवन में बहुत नए रास्ते दिखा सकती है। शांति बनाकर रखिएगा। अपनी फिजिकल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका है ये आपको खुद समझ भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और ऐसा लग रहा है कि आप देंगे भी। और आपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने जीवन में वो काम आएंगे। जो ज्ञान अर्जित किया है वो काम आएगा आपके। जो लोग साधनाएं करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। और आत्मज्ञान का बोध होता हुआ दिख रहा है। खैर वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, तो कोई ऐसा आइडिया आएगा या अपने बारे में जानने का बहुत मौका मिलेगा। मैं बस यही कहूंगा, अपनी मर्यादा जान के रखिए हर एरिया में। कभी कभी हम मजाक करते करते अपनी मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं, उससे आपको बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अपने जीवन में भक्ति लाइए, ईश्वर के सानिध्य में जाइए। इन सब चीजों पर अगर आपने काम किया तो बहुत अच्छा है। फिजिकल हेल्थ आई थिंक बहुत इंप्रूव आपकी कई एरियाज पे होती हुई दिख रही है।
आप में से कई लोग इस महीने या तो जिम ज्वाइन करेंगे या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत ध्यान देंगे। कुछ चीजें जिनसे बिल्कुल बचना है, अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करनी। कुछ चीज पूरी नहीं हुई और आपने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, मत कीजिएगा। थोड़ा अपना वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली ज्यादा कहिए कि कोई कमिटमेंट वगैरह मत कीजिएगा। थोड़ा क्रिएटिव रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जल्दबाजी नहीं करनी इस महीने। अगर स्पेशली मंगल के गोचर के बाद, क्योंकि वैसे ही उपचय भाव आदि बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, मंगल बहुत तीव्र ग्रह है, तो मंगल की तीव्रता के कारण व्यक्ति कभी कभी बहुत जल्दी में काम करना शुरू कर देता है और उसके कारण जो गलतियां हैं वो बढ़ जाती। तो आई थिंक इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। महीना तो एक प्रकार से आपका ठीक ही दिख रहा है, जो मैंने नेगेटिव कुछ चीजें कही है उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक करियर की बात है, महीना ठीक है, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस है इस महीने। सूर्य लग्न में रहेंगे, 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है, और पहला जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, जब वो होगा 2 तारीख को, तो क्योंकि उच्च की अवस्था के हैं, लाभेश हैं, और इसके साथ ही वो आपके दशमेश शनि को देखेंगे भी, सूर्य लग्न में है। तो ये महीना प्रमोशन के लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगला जो गोचर है वो शुक्र का होगा, वो 3रे घर में आ जाएंगे। लग्नेश लाभेश का साथ में बैठना, पहला तो कोई स्किल आपको सिखाकर जा सकता है। आजकल टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं उनको बहुत अपग्रेड करना पड़ रहा है, मेरी बात होती रहती है। आई थिंक बहुत ज्यादा क्लाइंट मेरे विदेश से हैं, कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में होते हैं, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ आजकल कई लोग अपने जो राइटली सो है, क्योंकि चीजें बहुत बदल रही हैं टेक्निकल फील्ड में, तो कई लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो ये भी उसी तरफ लेकर जाता हुआ दिख रहा है महीना। और गुरु शुक्र 3रे घर में, यानी कि आपकी कई दुविधाएं भी दूर होंगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी दूर होगी, और थोड़ा सकारात्मकता भी मन में आती है, काम बनना शुरू होते हैं। इसके बाद बुध का अमावस्या योग पड़ेगा, वो आपके लग्न में ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहेगा, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, गलतियां थोड़ी हो सकती है, उस पर ध्यान देना है। अगला गोचर सूर्य का होगा, 15 जून को आपके धन स्थान में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है पुनः अर्ध त्रिकोण में, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, और फिर से धन बढ़ने की उम्मीद दिखाता है, क्योंकि धनेश और चतुर्थेश साथ में बैठे हैं। चतुर्थ भाव जो है वो 10वें से सप्तम है, तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपका इस महीने होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद मंगल लग्न में आकर बैठ जाएंगे, और ये होगा 21 तारीख को। सप्तमेश है, पुनः लग्न में, ये पूरा ही महीना आई थिंक प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव जो है 10वें से 10वां प्रमोशन का मेन भाव है, लग्न में आकर बैठे हैं, तो अंकित हो रहा है ये कि प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा है इस महीने। इसके बाद बुध का गोचर होगा कर्क में, यहां तक सब ठीक रहेगा, क्योंकि 3रे घर में 2 शुभ ग्रह थे, बुध शुभ ग्रहों के साथ बैठकर शुभ की तरह प्रभाव देते हैं, यानी कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कई दुविधाएं जैसे मैंने कहा दूर होंगी, कम्युनिकेशन बेटर होगा, धन बढ़ेगा, जो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे थे कर पाएंगे। लेकिन महीने के अंत में यही बुध वक्री हो रहे हैं, क्योंकि वो धनेश हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है महीने के एकदम अंत में, और ये बहुत सडन होगा। कभी कभी होता है कि पहले आइडिया देते हैं कि भैया हम कुछ और प्लान कर रहे हैं, कंपनी वाले बोल देते हैं, या फिर चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी बहुत सडन जॉब जाती है कि ना भाई सीधा आपको जो भी आपके एग्रीमेंट होता है कि भाई कितने महीने की सैलरी वो दे के आपको निकाल सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं वो आपको बोल देते हैं कि भाई इतना टाइम है, यहां तक हम आपको रखेंगे। जो भी है, बहुत सडनली कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, तो इसलिए बहुत अटेंटिव रहिएगा। सबकी जॉब नहीं जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जिनकी कुंडली बहुत खराब चल रही है इस समय, दशांतर दशा, तो उनके लिए महीने का अंतिम भाग बहुत बड़ा झटका लेकर आ सकता है, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। अब ऑब्वियसली आप सबको नहीं पता कि कुंडली कैसी है, दशांतर दशा कैसी है, तो ये अंदाजा लगाइए कि कंपनी के हालात कैसे हैं। दूसरा ये देखिए कि आपका समय कैसा चल रहा है। दशांतर दशा अगर समझना है सरल भाषा में, बहुत सामान्य स्तर पर, कि भाई आपके काम अगर आराम से बन रहे हैं यानी कि आपका समय अच्छा चल रहा है, अगर अधिकतम काम आपके अटक रहे हैं यानी कि समय खराब चल रहा है। तो थोड़ा अटेंटिव रहेगा ये महीना। थोड़ा अधिकतम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिनकी कुंडली वीक है, महीने के अंत में जॉब जा सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सेप्टेंस
आपकी गलतियों का करना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे। कभी कभी वृषभ वाले वैसे दे आर वेरी इजी गोइंग पीपल, शुक्र का प्रभाव है, बट जब ये रिजिड हो जाते हैं ना, फिर हटा लीजिए इनको अपने जगह से। और कभी कभी वही रिजिडिटी प्रॉब्लम लाती है। ये महीना आपको रिजिड नहीं होना, थोड़ा ग्रेसफुल रहिए, अपने काम से काम रखिए, कनेक्शंस इंप्रूव कीजिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, ग्रोथ के बारे में सोचिए। जब हम सोचते ही नहीं है ग्रोथ के बारे में तो हम कुछ करते भी नहीं। दुनिया भर की चीजें अगर आप प्लान करते हैं कि मेरे को ये करना है वो करना है, तो उसमें से भली कई चीजें ना हो पाए, कुछ तो करेंगे। पर जो व्यक्ति ग्रोथ के सोचता ही नहीं है तो क्या करेगा। इसीलिए पहली चीजें होता है मेंटल प्लानिंग। ये ऐसा महीना भी है जहां पे आपको ना पुरानी चीजों से निकलना पड़ेगा और अपने स्किल्स पर बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, और उसके लिए महीना अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए महीने का शुरुआती भाग से लेकर कह सकते हैं 20-21 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा करिए अपने स्किल्स में, अपनी नॉलेज में, कि आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़े, क्योंकि ये भी प्रतीत होता है पिछले कुछ टाइम से आपका थोड़ा ट्रस्ट डगमगाया है। बिजनेस, व्यापार के लिए बहुत अच्छा महीना है। सूर्य की पूरी किरणें रहेंगी सप्तम पर, तो काम बढ़ाने का मौका है, सरकारी कार्य पूर्ण करने का मौका है, और थोड़ा नाम, नेम, फेम आपका जो बिजनेस का है वो बढ़ सकता है। बृहस्पति का गोचर तो बहुत ही निर्णायक है बिजनेस के लिए, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे लाभेश है, तो और ये बिजनेस को आपके इंप्रूव ही करेगा। सप्तम से त्रिकोण में एक शनि, एक गुरु, यानी कि आपका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने वाला है। बिजनेस के लिए तो बहुत श्रेष्ठ है। अमावस्या योग पड़ रहा है 14 जून को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहेगा, क्योंकि सप्तम से सप्तम में है, काम अटक सकता है, रॉ मटेरियल खराब हो सकता है, मैन पावर की दिक्कत आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब जिनके बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई तो क्या क्या होगा। अभी हमारे देश में वैसे ही इतना संकट आ रहा है, देश पे क्या पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर चीजें बहुत जल्दी ठीक नहीं हुई तो नेवर नो क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली जो लोग बिजनेस करते हैं उनको मार इसकी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब इवन जो कोविड हुआ था, बिजनेस क्लास ने सबसे ज्यादा सफर किया था ना। खैर ये नहीं कह सकते बहुत लोगों ने सफर किया था, लेकिन कई लोगों के बिजनेस उस टाइम पे बंद हो गए थे, जिनके सालों से, बल्कि सालों से क्या, कुछ लोगों के तो फैमिली बिजनेसेस थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, उनके बिजनेस भी बहुत प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे में भी कुछ कारण से थोड़ा सा दिक्कत इस टाइम पे हो सकती है। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा, वो अच्छा शुक्र का गोचर फिर से मिस कर दिया मैंने। 8 जून को शुक्र आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। ये क्योंकि लग्नेश हैं और सप्तम से त्रिकोण में आ रहे हैं, ये बहुत भाग्यकारी है। गुरु के साथ बैठे हैं, लाभेश के साथ, तो पैसा ही बढ़ेगा। सूर्य का गोचर होगा 15 जून को, वो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। सप्तम से अष्टम में बुध आदित्य योग का बनना, यानी कि कोई बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा आइडिया आना, कोई नई सोच के कारण यहाँ पे काम आपके बन सकते हैं। फिर मंगल आ जाएंगे लग्न भाव में, ये होगा 21 जून को। क्योंकि सप्तमेश है और राजयोग बनाकर सप्तम को ही देखेंगे, तो ये बिजनेस को गति प्रदान कराएगा। कोई लोन आदि आपको चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, मिल जाएगी, लेकिन पार्टनर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। 22 जून को बुध भी कर्क में आ जाएंगे। सप्तम से नवम में 3 शुभ ग्रह, क्योंकि बुध भी कंडीशनल बेनिफिक है। ये अपने आप में अंकित करता है कि आपका समय बहुत अच्छा चलेगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन बुध 29 जून को वक्री हो जाएंगे और आपके पंचमेश हैं और धनेश है। महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई भी बड़ा खतरा महीने के अंत में ना ले, बड़ा रिस्क महीने के अंत में ना ले। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहां पे आइडियाज बहुत आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं देखा तो बने बनाए काम आपके बिगड़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। मेरे हिसाब से अपने बिजनेस में रिस्क थोड़े इस महीने कम लीजिए, और जो स्टार्ट करने का विचार कर रहे हैं बहुत टाइम से, कुछ मन में चल रहा है, उसको स्टार्ट कर दीजिए। जितना हो सके अपने लीगल जो बैटल्स हैं या लीगल जो काम अटक रहे थे उनको पूर्ण कीजिए, और अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करने का विचार कीजिए। महीना बुरा नहीं है, जो भी मैंने कुछ चीजें कही हैं नेगेटिव, उनका ध्यान दीजिएगा। 29 जून को पूर्णिमा योग भी बन रहा है आपके अष्टम भाव में, तो ऐसा लगता है कि महीने के अंत में कुछ बड़ी गलती आपसे हो सकती है।
फिर से कहूंगा कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ी पेमेंट महीने के अंत में मत कीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर लेते हैं। महीने का शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छा नहीं है, बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं है। इनकम के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति लाभेश उच्च के होंगे, शुक्र और बृहस्पति का मिलन होगा, बुध जो धनेश है और बृहस्पति का मिलन ऑलरेडी है, बाद में भी होगा, तो ये महीना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। खर्चों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कोई पुराने खर्चे जो पेंडिंग थे, ऐसा लगता है घर में कोई बहुत अचानक से बड़ा मरम्मत का कार्य कराना पड़ सकता है, सरकारी कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। व्यर्थ के खर्चे महीने के मध्य भाग के बाद और अंतिम भाग तक आते आते तो, या महीने के एकदम अंत में बहुत सारे खर्चे एक साथ होने वाले हैं, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, सडन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ खराब हो गया उस पर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर इस महीने बहुत खर्चा होगा। खर्चा इस महीने ना बहुत जिगजॉ में होगा। अब जैसे कुछ दिन तो लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, फिर अचानक से 2-3 दिन बहुत खर्चे होंगे, फिर महीने के अंत में भी ऐसा ही रहेगा कि एकदम एक साथ खर्चे टूट पड़ेंगे। तुमने भी थोड़ा बैलेंस्ड होकर खर्चे करें तो अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहां तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस है, पूरा चांसेस है, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस कारण से बातचीत बंद हुई और उस पर काम करना पड़ेगा। नई रिलेशनशिप की भी पूरी संभावना है इस महीने। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए उनके लिए महीना ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु का गोचर तीसरे घर में है, वो भी काम त्रिकोण है, तो थोड़ा रिलेशनशिप बेटर होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, अच्छा है। शुक्र भी गुरु को ज्वाइन कर जाएंगे, 2 शुभ ग्रह पंचम से 11वें में, यानी कि थोड़ा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सूर्य का गोचर होगा, अच्छा पहले अमावस्या पड़ेगी 14 जून को आपके लग्न में ही, जब सूर्य चंद्रमा साथ में होंगे। थोड़ा 14 जून के आसपास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम से नवम में है, तो थोड़ा ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकती है। सूर्य का गोचर होगा 15 जून को, कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन पुनः क्योंकि बुध के साथ हैं तो ईगो क्लैशेस दिख रही हैं, तो ये महीने का जो मध्य भाग है ना, आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस आ सकती हैं। मंगल का गोचर लग्न में हो जाएगा 21 जून को, मंगल आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। तो इस चीज से थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि यहां पे मंगल का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा एग्रेशन लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप में, तो उससे अगर बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो बुध का गोचर होगा, वो भी तीसरे घर में ही होगा, ये भी ठीक है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण आदि बढ़ेगा। लेकिन महीने के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे, तो यहां पे अटेंटिव रहना है 29 तारीख को। यहाँ पे बड़ा झगड़ा, इवन बहुत सडन ब्रेकअप और कुछ पुरानी बातों का सामने आना, कुछ हिडन चीजों का सामने आना हो सकता है। पूर्णिमा योग भी इसी दिन होगा, तो आई थिंक महीने का अंतिम भाग बहुत खतरनाक है रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, प्रेजेंट रहिए, मतलब कि प्रेजेंट में रहिए, ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। कुछ ऐसी बातें मत की, थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फेक चीजें आ चुकी है रिलेशनशिप में दिखावे के लिए, इन चीजों से थोड़ा सा बचिए। रिलेशनशिप में डेप्थ लाइए। इमोशनल बैगेज बहुत है आप दोनों का ही, उसको कम कीजिए। इमोशनल बैगेज अगर आप लेके चलेंगे ना, यकीन मानिए आप नहीं आगे बढ़ सकते। जितना हो सके अपने जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लोगों का सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है, और आई थिंक उन लोगों का ही सेपरेशन होगा जिनके रिलेशनशिप में कुछ मूल्य रह नहीं गए। तो थोड़ा कष्टकारी महीना है रिलेशनशिप के लिए, कह सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि छुपाइएगा मत कुछ, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि जो चीजें आपने छुपाई हुई थी वो सामने भी आ सकती है। थोड़ा सा कष्टकारी महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं विवाहिक जीवन की तरफ। जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा कष्टकारी महीना है। लग्न के सूर्य सेपरेशन, सेपरेटिव प्लैनेट है। अब सप्तम पर देखें तो सूर्य का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, एग्रेशन रहेगा ही। हाँ, गुरु का गोचर पहला होगा इस महीने का 2 तारीख का, तो क्योंकि वो सप्तम को देखेंगे तो थोड़ा प्रोटेक्शन देंगे, थोड़ा एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। शुक्र का गोचर भी होगा, लग्नेश है, गुरु के साथ बैठना ये थोड़ी शुभता लाता है, थोड़ी सकारात्मकता लाता है। अमावस्या योग पड़ेगा 14 तारीख को, भयंकर झगड़े हो सकते हैं, भयंकर, छोटे मोटे नहीं, भयंकर। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मंगल सूर्य का गोचर हो जाएगा। सप्तम से अष्टम में सूर्य का आना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता,
थोड़ा कम बोलिएगा, वाणी के कारण झगड़े हो सकते हैं। 21 जून को मंगल लग्न में आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे, मंगल दोष अभी भी चालू रहेगा, कंटिन्यू होगा, तो कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट अच्छा नहीं रहेगा। मंगल सप्तम को देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। बुध का कर्क में आना 22 जून को थोड़ा अच्छा है क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, लेकिन यही बुध जब वक्री होंगे तो महीने के अंत में बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन, इवन इन लॉज के कारण प्रॉब्लम करवा के जा सकता है। ये ऐसा टाइम है जब कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी जो अब तक छुपी हुई थी, कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे, और फिर जब ऐसे राज सामने आते हैं मैरिड लाइफ में तो फिर प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ऐसा लग रहा है कि ना आपकी मैरिड लाइफ एक लूप में घूम रही है, बस नेवर एंडिंग लूप। लगता है कि अभी ठीक हो रहा है, फिर झगड़े होते हैं, फिर लगता है अभी ठीक हो रहा है, फिर झगड़े होते हैं, फिर लगता है थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर झगड़े होते हैं। इस लूप से निकलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, जो आप में से कोई भी करने को रेडी नहीं है। टॉन्ट मत मारिएगा, व्यंग्यात्मक कमेंट्स मत मारिएगा, बहुत मैकेनिकल हो गई हैं चीजें। स्नेह वापस लाइए वैवाहिक जीवन में, नहीं चलती मैकेनिकल रिलेशनशिप, पहले चल जाते थे, आज की डेट में नहीं चलते। जितना हो सके अपने जीवन को ज्यादा कंट्रोल मत कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को। ऐसा कभी कभी होता है कि एक लाइफ पार्टनर बहुत कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मे बी एक पार्टनर थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए सह ले, लेकिन कभी ना कभी वो भी भागेगा। ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग गेम जो है ना, ये बहुत टाइम से चल रहा है वैवाहिक जीवन में। कोई फॉल्स होप मत दीजिए, फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। कुछ लोगों की ना आदत होती है कि अभी बोल देते हैं फिर बाद में देख लेंगे। ये चीज इस महीने करना बहुत दिक्कत देगा। मेरे हिसाब से जितना कम डिमांडिंग रहेंगे ना उतना महीना ठीक रहेगा, वरना थोड़ी दिक्कत तो दिख रही है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा महीना है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सरलता रखिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन ये थोड़े वल्नरेबल भी दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। पंचम के स्वामी बुध अच्छे ग्रहों के साथ पूरे महीने बैठेंगे। बुध आदित्य योग भी इस महीने बनेगा तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति का गोचर पंचम से 11वें में बहुत श्रेष्ठ है। पंचम से पंचम को देखेंगे, पंचम से सप्तम को देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगला गोचर शुक्र का है, लग्नेश गुरु के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा कम सोशल रहिएगा, ये एक दिक्कत हो सकती है। अमावस्या योग लग्न में लगेगा 14 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, गलतियां हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, बुध आदित्य योग का बनना बहुत श्रेष्ठ है। मंगल का भी लग्न में आ जाना 21 तारीख को कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। पुनः बुध का गुरु और शुक्र के साथ बैठना पंचमेश और कारक होने के कारण और भी शुभ है। बस बुध वक्री होंगे 29 तारीख को, यहीं पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, वरना महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से जितना हो सके अपनी संगत को अच्छा रखिए, फोकस पर काम कीजिए। ये महीना शाइन होने का है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, संगत खराब रखी, एडिक्शन रखा, टाइम वेस्ट किया, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन ढूंढिए, यकीन मानिए ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। सेहत, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, फूड इन्फेक्शन, फूड संबंधित प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है, थोड़ा ध्यान दें। शुरुआती 10 दिन पेट की प्रॉब्लम, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एसिडिटी। बीच के 10 दिन आंखों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स। अंतिम 10 दिन गले के रोग, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम, पित्त का बढ़ना, वाटर रिटेंशन, कफ रोग और मानसिक विकार तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है, मीठे पान का भोग लगाना है, घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाना है, 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है, 2 घी के दिए तो तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में 2-2 इलायची के दाने हो। दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा और महादेव का गंगा जल
दूध और गुलाब जल से अभिषेक कर कर केसर का तिलक लगाइएगा और शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। किसी भी मंदिर में चावल का दान भी कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।